आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो ये दिन है सोमवार का और टाइम करीब इस टाइम हो बज गई है पूरे 9। और बस आज सारा काम मेरा सारा लेट से ही चल रहा है, क्योंकि आज मैंने बच्चों का काम सबसे पहले निपटाया। उनको नहलाने धुलाने का काम 10 बजे के करीब करती थी। आज मैंने सुबह उनको पहले नहला के फिर ये बाकी के मैं अपने काम कर रही हूँ। तो बस ये एक मैले कपड़ों की, जो इसमें हम सारे कपड़े इकट्ठे करते हैं, तो उसमें से बस कपड़ों की छांट-छटाई कर रही हूँ कि कौन से कपड़े हाथ से धुलने वाले हैं और कौन से मशीन में धुलने वाले हैं। तो बस उन्हीं को मैं निकाल के, जो मशीन में धुलने वाले कपड़े होंगे उनको मशीन में धुलने डाल दूँगी, और जो उनसे कपड़े हाथ से धुलने वाले होंगे तो उनको हाथ से भिगा के रख दूँगी। इतना मैं दूसरा काम करती रहूँगी अपना। तो बस जो मेरे धुलने वाले मशीन के कपड़े थे उनको मशीन में धुलना डाले, जो हाथ से धुलने वाले थे उनको अभी थोड़ी देर के लिए मैं सर्फ में भिगा के रखे आई, ताकि वो अच्छी तरह से फूल जाए। और इतना मैं कपड़ों का काम मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, इतना अंदर की मैं जो रूम की है वो सारी मैं क्लीनिंग अपनी सब साथ की साथ में फटाफट से अपनी निपटा रही हूँ। और जब भी साफ़ सफाई करती हूँ तो सबसे पहले मैं ये जो बेड की सराहने होती है, तो इनको रोज़ की रोज़ मैं डेली, मेरी ये आदत बनी हुई है दोस्तों कि सब इससे कॉलिन से मैं अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ, कि जो भी इस पर डस्ट वगैरह लगी होती है उसको अच्छे से साफ़। तो कभी कभार कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ, तो कभी कभार सर्फ़ वाले कपड़े से, यानी कि सर्फ़ के पानी से अच्छी तरह उसको निचोड़ के गीला करके तब मैं इसकी सारी अच्छी से डस्टिंग करती हूँ। तो बस सारी डस्टिंग वगैरह बेड की तो हो चुकी थी, तो बस ये रहती थी अब चादर। तो इसको भी चादर को अच्छी तरह से झाड़ के बिछा दूँगी। आज चादर मुझे चेंज नहीं करनी थी, तो बस इसको मैंने जू की तू मैंने इसको बिछा दिया अच्छी तरह से झाड़ के। और फिर ये ड्रेसिंग टेबल की भी मैं अच्छी तरह से कॉलिन से सफाई कर देती हूँ। ये तो वैसे इसकी चाहे कितनी सफाई कर लो, क्योंकि ये गत्ते से का बना हुआ है, ये खुरदला है, तो कितनी इसकी क्लीनिंग कर लो, पर इसकी ना ये देखने में थोड़ा ऐसा ही लगता है। यही मैं आपको अभी बता रही हूँ। और बस इसकी कितनी सफाई करते रहो पर बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता। वैसे चलो फिर भी मैं अपने तरफ से तो मुझे जितनी साफ़ सफाई करनी होती है वो तो मैं इसकी करती हूँ अच्छी तरह से। और फिर ये अलमारी है, इसको भी मुझे अच्छे से साफ़ करना था। और अलमारी को तो मैं रोज़ की रोज़ साफ़ नहीं करती। अलमारी को तो ज़्यादातर हफ्ते में 3 बार मैं इस तरह से कॉलिन से अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ। तो बिल्कुल भी किसी भी कवर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने में ही ये चमकती रहती है। अगर इसको हफ्ते में 3 बार भी मैं इसको ऐसे साफ़ कर देती हूँ, कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ, कभी शैम्पू वाले पानी से भी अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। तो धूल मिट्टी वगैरह होती है तो उसको भी अच्छी तरह से इसको झाड़ झड़ाइए इसकी चलती रहती है। तो बस यही छोटी छोटी सी आदतों की वजह से ही घर चमकता रहता है। चाहे घर कैसा ही हो, छोटा हो या बड़ा, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। बस घर साफ़ सुथरा दिखे ना तो उसी से मन बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और ये टेबल है, टेबल की मुझे आज ये कपड़ा चेंज करना था, तो बस ये भी चेंज कर दिया था, झाड़ के उसको भी धुलना साथ के साथ डाला ही हूँ। तो बस अब लगा रही हूँ अच्छी तरह से फटाफट से झाड़ू। वैसे तो ज़्यादातर मैं पहले बाहर का काम ज़्यादा निपटाना पसंद करती हूँ, सबसे पहले कपड़े वगैरह ही धोती हूँ। बस फिर ऐसी मैं ज़्यादातर आदतें चेंज कर करके अपने काम करती रहती हूँ। तो आज सच में बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी बाहर,
और इतना मेरा अंदर का काम निपटा तो बाहर बहुत कड़कड़ाती धूप हो गई थी। और एक हमारे जो ये बाहर है कपड़े धोने का, तो ये सारा ओपन एरिया है, खुला सा है, तो ज़्यादा सिर में इतनी तेज़ धूप में सर दर्द भी होने लग गया था। और एक ऊपर से कपड़े भी बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। तो बस फटाफट से ये साफ़ सफाई का मैं सोच रही थी कि फटाफट से अपना काम निपटा के और कपड़े धो के फिर आराम से लेटूंगी, पर आराम कहाँ। कपड़ों का काम बहुत ही ज़्यादा हो गया था, क्योंकि बीच बीच में लाइट भी चली गई थी। और फिर पारस और को भी फिर बीच बीच में जिस दिन काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है उसी दिन ये नटखट बच्चा मुझे परेशान भी बहुत ही ज़्यादा करता है। तो लो जी दोस्तों, सारी मेरी हो गई थी डस्टिंग वगैरह, झाड़ू वगैरह, तो साथ के साथ मैं लगा रही हूँ अभी इसमें पोछा। और अभी तो मेरे बर्तन भी सुबेरे के ऐसे ही जो हमारे नाश्ते पानी के थे सारे पड़े हैं बाहर, उनको भी साफ़ करना है और कपड़े भी धोने हैं। तो बस फटाफट से सारी अंदर की क्लीनिंग वगैरह सारी निपटा के फिर मैं आ गई थी फटाफट से बर्तन अपने ये साफ़ करने, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी और लेट हो जाती ना साफ़ सफाई में, क्योंकि अभी दूसरे रूम की मैंने बेडशीट वगैरह सारी ठीक झाड़ झड़ाइया उस रूम का सारा हो गया था, बस उस रूम का पोछा रह गया था। अगर उसमें पोछा लगाती तो थोड़ी और लेट हो जाना था, तो फिर इसीलिए तो मैं तो आ गई थी फिर अपने बर्तन साफ़ करने, क्योंकि फिर बर्तन भी ये देखो बाहर की तरफ ही मांजने होते यार। अगर थोड़ी लेट हो जाती तो काफ़ी धूप और सिर पे चढ़ जानी थी, और धूप में बर्तन मांजना सच में पूछो ना दोस्तों, सिर में पूरी धूप चली जाती है ना तो सिर में काफ़ी दर्द होने लग जाता है। तो इसीलिए मैं तो फटाफट जितने भी थे अपने बर्तन फटाफट से अपने बर्तनों का काम जो मेरा जितना अंदर का निपटा, बाकी झाड़ू वगैरह तो सारी लगा दी थी, एक रूम में बस पोछा लगाना था, तो वो मैं अभी छोड़ के अपने ये बर्तनों का काम अभी निपटा रही हूँ। और फटाफट से फिर मैं बर्तन वगैरह अपने मांज मूंज के काम मैंने समेट लिया था अपना। तो फिर ये आ गई थी मैं अपने कपड़े, हाथ वाले कपड़े भी इस टाइम में धो चुकी और मशीन वाले कपड़े भी निकाल लिए थे मैंने मशीन से। चाहे मशीन में चाहे भले धुलते हो पर फिर भी हमें मेहनत तो करनी होती है। और मुझे तो एक आदत बिल्कुल ही बुरी है, जब तक पानी कई बार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक मैं कपड़े धोती रहती हूँ, यानी कि बिल्कुल भी सर्फ बिल्कुल भी ना रह जाए, यानी कि 10-10-15 बार तक, तब जब तक ना धो लूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता। कब मैं कपड़ों में मेरे से ना ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। कई बार कपड़ों को पानी में कंघालना बहुत, इनको कई बार मेरी आदत होती है कि इनको जब तक 8-10 बार इनको पानी में ना निचोड़ लूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। और बस फिर मेरा ये कपड़ों का काम भी बस निपट ही गया था लगभग।
काम तो होता ही है, साथ में भी बच्चों को भी बीच बीच में उठ उठ के देखना पड़ता रहता है, क्योंकि जो ये पारस है ना, ये छोटा बच्चा नटखट मेरा, ये तो बहुत ज़्यादा शरारती है। इसको ये नहीं पता लगता है इसको ये कब कहाँ किस चीज़ के पंगे के हाथ लगा कर खड़े हो जाए। इसका तो बिल्कुल ही पैरा भरना पड़ता है। इसको तो हर 5 मिनट मुझे 5-5 मिनट बाद इसको तो देख के आना पड़ता है। जब भी अगर ये कहीं अंदर रूम में भी खेलता हो, कहीं भी बीच बीच में कब काम को भी देखना, बच्चे को भी देखना। और इतनी ऊपर से इतनी सिर में इतनी धूप हो गई थी ना, बस पूछो ना दोस्तों। हम हाउस वाइफ तो अगर बैठने का दिल भी करे, आराम करने का भी दिल करे ना, तब भी ना चाह के भी हम आराम कर नहीं सकती। क्योंकि अगर हम ही आराम करने बैठ जाए ना, तो बस फिर घर का तो हो जाना बिल्कुल कचरा कबाड़ा। क्योंकि किसने देखना, कोई नहीं करने वाला होता घर में। तो बस जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली होती है, तो बस उनको तो हम हाउस वाइफ को ही सारा काम निपटाना होता है। हम हाउस वाइफ को तो चारों तरफ आँखें रखनी पड़ती है, बच्चे की तरफ भी, घर के तरफ भी। और बस सारी कोई अगर थोड़ा, अरे एक बात ही होती है, जिस दिन थोड़ा बहुत काम में लेट हो जाए, उसी दिन कोई ना कोई आ जाता है। तो इसीलिए मैं तो फटाफट से बिना रुके बिना थके सारे दिन मशीन की तरह लगी रहती हूँ। क्योंकि अभी देखो ये काम निपटेगा तो दोपहर लंच का टाइम हो जाएगा, 12 बज गए हैं। तो ये कपड़े धो के हटी तो फटाफट से अब मुझे लंच वगैरह बनाना है। लंच से निपटूंगी, इतना खाएंगे पिएंगे, बर्तन मांजेंगे, फिर शाम की तैयारी। बस फिर इसी तरह से चलता रहता है हम सब हाउस वाइफ का काम दिन भर। तो बस दोस्तों, आज के व्लॉग की मैं यहीं पे रोकती हूँ, आज के व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।